नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। आज के टाइम में यूथ में ज़्यादातर ये दिक्कत देखी गई है और इस दिक्कत का नाम है माल ऑक्लूजन। माल ऑक्लूजन क्या होता है, आपने अक्सर देखे होंगे बच्चों के जो दांत होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं। किसी के दांत जो है बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं या किसी के दांत बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो फेशियल प्रोफाइल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो आज जो है हम इसी के बारे में बात करेंगे कि माल ऑक्लूजन होने के क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माल ऑक्लूजन होता क्या है। माल ऑक्लूजन में अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, होता है मिस अलाइनमेंट ऑफ टीथ, मतलब कि आपके दांतों का आगे पीछे होना, टेढ़े मेढ़े होना या एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहना। तो इसे हम बोलते हैं माल ऑक्लूजन ऑफ टीथ। जब भी आप मुंह को बंद करते हैं, जो ऊपर का दांत और नीचे का दांत होता है एक दूसरे से जब टकराता है तो सही पोजीशन पे आपका जो माउथ है वो बंद नहीं होता है, दांत पे दांत सही तरीके से बैठता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम माल ऑक्लूजन बोलते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि माल ऑक्लूजन होने का क्या कारण होता है, कॉज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके दांत जो है मिसिंग है, मतलब कि किसी भी कारण की वजह से दांत निकाल दिया गया है और आपने बहुत लंबे समय तक अपना वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल टूथ नहीं लगाया है, तो जो अगल बगल वाले दांत रहते हैं, जो एडजेसेंट टूथ रहते हैं, उनमें शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो उनकी पोजीशन जो है पहले से चेंज हो जाती है, कभी टिल्ट हो जाते हैं या फिर जो अपोजिट आर्च का जो दांत होता है वो सुप्रा इरप्ट कर जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ और ज़्यादा खिसक जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत की अलाइनमेंट काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। अगर बच्चे 3 साल के बाद भी पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी माल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दांत का जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जॉ का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर बचपन में बच्चे जो हैं काफ़ी लंबे समय तक फीडिंग करते हैं बॉटल से, उसकी वजह से भी माल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। थंब सकिंग की वजह से भी माल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके बच्चों को थंब सकिंग करने की आदत है, मतलब कि अंगूठा चूसने की आदत है, तो प्लीज़ उसे छुटा दीजिए। अगर आपके चेहरे पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है और आपके जॉ पे इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से भी आपके जो दांत है काफ़ी हद तक मिसअलाइन हो जाते हैं। अगर आपके जॉ में ट्यूमर है उसकी वजह से भी माल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इम्पैक्टेड थर्ड मोलर की वजह से भी माल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है वो तो सही तरीके से कभी निकलता ही नहीं है। कभी सीधा निकल रहा है, कभी डायगोनल पोजीशन पे निकल रहा है, कभी आपका पूरा हॉरिजॉन्टल पूरा लेटा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो अलाइनमेंट होती है दांतों की काफ़ी हद तक। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं माल ऑक्लूजन के। जो सबसे पहला सिम्टम होता है, आपके दांतों की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, इम्प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ योर टीथ, मतलब कि आपके दांत जो हैं काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। दूसरा सिम्टम होता है आपका जो फेशियल प्रोफाइल है उसमें चेंजेस हो जाना, जो फेशियल अपीयरेंस है उसमें चेंज हो जाना। अगर आपके दांत सही पोजीशन पे नहीं है तो बार बार आप अपने टंग को या फिर चीक को काट लेते हैं। खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी आप खाने को चबाते हैं या किसी चीज़ को काटते हैं तो आप सही ढंग से खाने को चबा नहीं पाते हैं और सही ढंग से किसी चीज़ को काट नहीं पाते हैं। माल ऑक्लूजन वाले बच्चों को देखा गया है कि जब वो सांस लेते हैं, जब वो ब्रीथ करते हैं तो नाक से कम सांस लेते हैं, मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं। आपके दांतों की पोजीशन अगर सही नहीं है तो इसमें देखा गया है कि कुछ बच्चों को बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, सही तरीके से वो बोल नहीं पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माल ऑक्लूजन के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। माल ऑक्लूजन के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 माल ऑक्लूजन में क्या होता है,
जो बाइट होता है, जो पीछे के दांत होते हैं वो सही तरीके से बंद होते हैं, लेकिन जो सामने के दांत होते हैं, जो ऊपर वाला दांत होता है वो नीचे वाले को थोड़ा सा कवर कर लेता है। अगर हम क्लास 2 मालक्लूजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सामने के दांत होते हैं, जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो नीचे वाले दांत को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। नीचे वाला दांत जो है आपको दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम बोलते हैं ओवरबाइट या फिर रेट्रोग्नेथिज्म। क्लास 3 मालक्लूजन को हम प्रोग्नेथिज्म या फिर अंडरबाइट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला दांत होता है वो काफी ज्यादा आगे होता है और ऊपर वाला जो दांत होता है वो पीछे होता है। लोअर टीथ होता है वो अपर टीथ को कवर कर लेता है, मतलब कि जो ऊपर का दांत है वो पीछे रहता है। जनरली ऊपर वाला दांत आगे होता है, वो पीछे होता है, और जो नीचे वाला दांत है वो आगे होता है और आगे होता है और ऊपर वाले दांत को कवर कर लेता है। अगर आप मालक्लूजन का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप उसे छोड़ देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे पीछे हैं तो सही तरीके से आप जो है ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं और आपके दांतों में काफ़ी ज़्यादा प्लाक का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से आपके मसूड़े में स्वेलिंग आ जाएगी, पेरिडोंटल डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा दांत आगे पीछे होते हैं, क्राउडिंग होती है या फिर ओवरलैपिंग होती है, दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं, तो फिर उनमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो डिके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक आपने मालक्लूजन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो TMJ में भी प्रॉब्लम आ जाती है, TMJ डिसऑर्डर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर आपका दांत नहीं है, कहीं पर भी मिसिंग टीथ है, किसी भी कारण की वजह से अगर आपने दांत निकलवा दिया है तो वहां पे आप दांत लगवा लीजिए। चाहे इम्प्लांट करवा सकते हैं, चाहे RPD पहन सकते हैं, चाहे फिर आप क्राउन या ब्रिज भी लगवा सकते हैं। बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जी हाँ, दांतों पे ब्रेसेस और ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके दांत की जो पोजीशन है वो सही कर दी जाती है। लगभग इसमें 1 से 1.5 साल लगते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, और जब आपके दांतों से वायर और ब्रैकेट्स हटा दिए जाते हैं उसके बाद आपको रिटेनर दिया जाता है, वो भी लगभग आप जो है साल भर पहनते हैं। उसकी मदद से आपके दांत की जो पोजीशन है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, आपके अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ केसेस में जो है रीशेपिंग किया जाता है। आपका जॉ अगर बहुत ज़्यादा बाहर है तो उसे सर्जरी के थ्रू थोड़ा छोटा किया जाता है, पीछे की तरफ खींचा जाता है, तो ये भी किया जाता है। डिपेंड करता है केस कितना ज़्यादा सीवियर है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने यहाँ तक अभी वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।